बचपन से लेके आज तक हमने अपने आसपास के लोगों को बॉडी शेमिंग करते हुए देखा है और हम भी जाने अनजाने उसका एक हिस्सा बने हैं। फिर या तो आप किसी के शरीर का मजाक बना रहे हो या किसी के लिए आप खुद ही एक मजाक बन रहे हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ये दोनों भी चीज़ें झेली हैं। अगर आपने ऐसा होते हुए नहीं देखा या खुद पे नहीं झेला है तो मैं बता रहा हूँ, आप किसी परियों के देश से ये वीडियो देख रहे हो और मुझे कमेंट्स में उस जगह का नाम जानना है। और इसी बॉडी शेमिंग वाले टॉपिक को नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज़ लुकिज़म हमारे सामने एक फिक्शनल स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करती है। इस सीरीज़ के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, पर उसके पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेज, मूवीज, सुपर हीरो एंड मैनी मोर। बॉडी शेमिंग का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के शरीर को लेकर उसे बुरा भला बोलना या फिर उसके शरीर को लेकर टिप्पणी करना। जैसे कि कोई अगर कद में छोटा है तो उसे नाटा बोलना या किसी के मोटापे का मजाक बनाना, ये सब बॉडी शेमिंग कहलाता है। इन सारे बातों को साइड करते हैं और सीरीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले लुकिज़म मेरे लिए पहली कोरियन सीरीज़ है और इसके पहले मैंने कोई और कोरियन सीरीज़ नहीं देखी। लुकिज़म ओरिजिनली एक वेबटून है जो कि अगेन एक मानवा से ओरिजिनेट हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, मानवा, जो कि कोरियन वर्जन या कोरिया से ओरिजिनेट हुए कॉमिक्स को कहते हैं। सिमिलरली जैसे हम इंडियंस कॉमिक्स को चित्रकथा और जापानीज़ में मांगा कहते हैं, तो लुकिज़म मेनली फोकस करता है पाक योक सुक के ऊपर, जो कि अपने फिजिक की वजह से अपने ही स्कूल में बुलिंग का शिकार होता है और वो अपनी इस लाइफ से बहुत ही तंग आ गया है। पर अचानक उसके साथ कुछ अजीब होता है और उसे एक नई बॉडी मिल जाती है। उसकी ये नई बॉडी हर मामले में उसकी पुरानी बॉडी से अच्छी होती है, जैसे कि लुक्स, हाइट और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। एंड इवन वो बॉडी स्ट्रॉन्ग और अजाइल भी होती है। पर इसमें एक कैच है, युंग सुक को नई बॉडी तो मिल गई पर उसकी पुरानी बॉडी वैसे ही है। और वो ये डिस्कवर करता है कि जब भी वो अपनी पुरानी बॉडी में सोएगा तो वो अपनी नई बॉडी में जागेगा, और जब नई बॉडी में सोएगा तो पुरानी बॉडी में जागेगा। और इसी के साथ असली स्टोरी और युंग सुक की लाइफ आगे बढ़ती है, या मैं कहूँ शुरू होती है। युंग सुक जब भी अपने नई बॉडी में होता है तो उसके आसपास के लोग उसे अलग नज़रिए से देखते हैं। वो उसके लुक्स को एडमायर करते हैं। उसके प्रति लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसे लोगों से सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि उसे कभी अपने पुरानी बॉडी के साथ नहीं मिली। और ऐसा होने से वो सेम लोगों के अलग अलग बिहेवियर को नोटिस करता है कि कैसे जो लोग पहले उसकी बॉडी का मजाक बना रहे थे वही लोग उसे इस नई बॉडी में रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये सब अपने आसपास होते देख युंग सुक सोच में पड़ जाता है और उसे लाइफ को देखने का एक नया नज़रिया मिलता है। अब सीरीज़ के बाकी के कैरेक्टर्स की बात करें तो आगे इस सीरीज़ में हमें युंग दखवा देखने मिलता है, जो कि सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, पर उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मुझे पसंद आया। इसके बाद इस सीरीज़ का एकलौता भाई वास्को भाई, जिसे स्क्रीन पे देखने में मज़ा आता है। इनके अलावा एक और कैरेक्टर जो मुझे पसंद आया वो है होंग जे ह्योल। ये बंदा इस पूरी सीरीज़ में एक शब्द नहीं बोला, पर फिर भी जब एक एपिसोड के लिए सीरीज़ इस पे फोकस करती है तो उसके नेचर के बारे में हमें थोड़ा सा पता चलता है, जो कि मुझे पसंद आया। और शायद आपको भी ये कैरेक्टर पसंद आएगा जब आप ये सीरीज़ देखोगे। इसके एनिमेशन की बात करूँ तो वो एकदम टॉप नॉच तो नहीं है, पर इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स को देखने में मज़ा आता है और ये सोच के अच्छा लगता है नेटफ्लिक्स ने एक अच्छी सीरीज़ चुनी है एनिमेट करने के लिए। और हाँ, मैंने ये सीरीज़ हिंदी डब में देखी और मुझे ये कहना पड़ेगा, इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस सीरीज़ की हिंदी डबिंग बहुत सही है। और हो भी क्यों ना, जब इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर को संकेत म्हात्रे और राजेश कावा ने अपनी आवाज़ दी है। और इतना ही नहीं, मनोज पांडे जिन्होंने बाहुबली के भल्लाल देव को अपनी आवाज़ दी थी, और आदित्य राज शर्मा जिन्होंने कई मूवीज़ में जूनियर एनटीआर और सूर्या को अपनी आवाज़ दी है। और इनके जैसे ही और भी बहुत सारे टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट ने लुकिज़म इस सीरीज़ में अपनी आवाज़ दी है, जिनकी वजह से इस सीरीज़ की हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब अगर वापस हम सीरीज़ पे आएँ तो लुकिज़म इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जो आप एक ही दिन में देख के ख़त्म कर सकते हो।
और अगर आपको भी पहला एपिसोड पसंद आ गया तो आप कब ये सीरीज़ देख करके कंप्लीट कर दोगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ये सीरीज़ सच में बहुत छोटी है और अभी इनकम्प्लीट भी। ये सीरीज़ ने अपने पहले सीज़न के एंड में हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि युंग सुक को अपनी दूसरी बॉडी कैसे मिली, इस सीरीज़ में दिखने वाली वो खूबसूरत लड़की कौन थी जिसको भी युंग सुक की ही तरह नई बॉडी मिलती है, जे योल ये कैरेक्टर कभी बोलता क्यों नहीं, या फिर ये बोल सकता है या नहीं, आगे ये सीरीज़ हमें क्या दिखाने वाली है। इन जैसे और भी कई सवाल जो कि सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये सीरीज़ पसंद आई और वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। ये सीरीज़ हमें आगे क्या दिखाने वाली है इसका थोड़ा बहुत ही सही, पर क्यूरियोसिटी को तो जगह ही दिया है मेरे अंदर। और अगर रिकमेंडेशन की बात करूँ तो अगर आप एक ऐसी सीरीज़ ढूंढ रहे हैं जो छोटी और जल्दी ख़त्म हो जाए तो आप लुकिज़म ये सीरीज़ को ज़रूर चेक कर सकते हो सकता है आपको भी ये सीरीज़ ज़्यादा ही पसंद आ जाए। और मैं रेकमेंड करूँगा इस सीरीज़ को आप हिंदी में ही देखें जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिससे कि आप इस सीरीज़ से जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में ही देखा है जो मुझे पसंद आई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने लुकिज़म ऑलरेडी देख रखी है तो आपको इसमें क्या पसंद आया मुझे कमेंट्स में बताना, और आगे आने वाली वीडियो में आप कौन सी एनिमे सीरीज़ पे मेरे थॉट्स जानना चाहोगे उसे भी कमेंट्स में बताना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।